हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी एब्जॉर्प्शन समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ कैटलिस्ट। उसके बाद हम लोग आए एंजाइम्स के ऊपर, व्हाट इज़ एंजाइम्स, एंजाइम होते क्या हैं, क्या रोल होता है, क्या मैकेनिज्म होता है। बच्चों ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस करके आए हैं। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा कोलोइड्स। ये कोलोइड के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था अपने लास्ट वीडियो में। आज हम समझेंगे अच्छे से कि व्हाट इज़ कोलोइड, कोलोइड एक्चुअल में होते क्या हैं और उनके अंदर अपन कहेंगे कि कितना जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के कोलोइड्स होते हैं, किस तरह के इफेक्ट वो शो करते हैं और क्या क्या उनके साथ अपन देखेंगे कहाँ कहाँ पे उनका एप्लीकेशन होता है। इज दैट क्लियर बच्चों। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्या है, जो कि कोलोइड है। अब कोलोइड टॉपिक को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी, ठीक है। आप इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक बीकर बना हुआ है, ठीक है बच्चों। ये एक बीकर है, यहाँ पे देखिए इस बीकर में क्या भरा हुआ है बच्चों, पानी भरा हुआ है, राइट, ठीक है। इस बीकर में पानी भरा हुआ है, इधर भी हम एक बीकर ले लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम लोग कोलोइड पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताना चाह रही हूँ, वो आप गौर करिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं। कोलोइड को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए जैसे ये बीकर है, ठीक है बच्चों। बीकर रखा हुआ है, बीकर में पानी पड़ा हुआ है, इज दैट क्लियर। बीकर में पानी रखा हुआ है तो हम लोग क्या करें, ये दो बीकर आपके पास हैं। इसमें फर्स्ट वाले बीकर में आपने क्या किया, फर्स्ट वाले बीकर में आपने डाला है, यहाँ पे ऐड किया है क्या चीज़, NaCl। बच्चों क्या डाला आप लोगों ने, NaCl। क्या होता है NaCl, नमक है। मैंने आपको क्या बताया, हम कोलोइड्स पढ़ेंगे। कोलोइड्स को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक सिंपल बेसिक चीज़ से मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये बीकर रखे हुए हैं। ये जो दोनों चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है बच्चों, एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये बीकर है जिसके अंदर क्या है, वाटर फिल्ड है। यहाँ भी वाटर है और इस वाले में भी वाटर फिल्ड है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। दो बीकर हमने लिए, इन दोनों बीकर में पानी भरा हुआ है। अब अपन ने क्या किया, एक बीकर में NaCl डाला। NaCl मतलब अपन क्या बोल रहे हैं, सॉल्ट, नमक, जो हम घर में खाते हैं बच्चों, वो नमक हम लोगों ने पानी में डाला। पानी में डालने के बाद जैसे ही आप NaCl यहाँ पे डालोगे तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा, यहाँ पे इसके पार्टिकल्स इसके अंदर आएंगे और क्या होंगे, इसमें डिजोल्व हो जाएंगे। अभी क्या हुआ, जैसे आपने नमक इसके अंदर डाला, चलो भाई नमक के पार्टिकल्स आ गए पानी में। जैसे आप नमक डालते हो बच्चों, डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है, नमक डाला हमने। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है बीकर है, क्या है, येलो कलर का है जिसमें पानी भरा हुआ है। और अपन ने यहाँ पे क्या बताया, ये ब्लू कलर का मैंने आप लोगों को बताया जैसे कि सॉल्ट। ये आपको आसानी से विजिबल होगा, अच्छे से समझ में आएगा। पानी के अंदर जैसे ही हम लोगों ने क्या डाला बच्चों, नमक डाला, सॉल्ट डाला। अब मैं इसको घुमा रही हूँ, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद क्या होगा, ये सारे पार्टिकल्स गायब हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे बच्चों ये गायब। तो कुछ समय बाद आप देखोगे यहाँ से क्या हुआ, ब्लू डॉट गायब हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपको NaCl का क्या मिला बच्चों, सॉल्यूशन मिल गया। क्या मिला यहाँ पे हमें, NaCl का सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। NaCl मतलब क्या हुआ, सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का पानी अपन हिंदी में कहते हैं। NaCl सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर आपको यहाँ पे मिल गया। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट वाले बीकर पे। ये बीकर आपके पास था, इस बीकर में आप लोगों ने क्या ऐड किया, इसमें यहाँ पे बच्चों सेंट डाला है। अब जैसे आप इसमें सेंट डालोगे तो सेंट के पार्टिकल आए कि नहीं आए, आ गए। ये देखिए येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, सेंट के पार्टिकल आपने पानी में डाल दिए। क्या होगा, कुछ समय बाद अगर अपन देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आपने क्या किया, पानी लिया, एक बीकर लिया, बीकर में पानी लिया, पानी में आपने क्या डाला बच्चों, मिट्टी डाली, सेंट डाली। सेंट डालने के बाद अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये सारी सेंट अगर अपन इसको मिक्स करेंगे तो क्या होगा, पहले मिक्स होगी, मूव करेगी ग्लास में। उसके बाद क्या होगा बच्चों, कुछ टाइम बाद यहाँ से हटके ये कहाँ चली जाएगी, यहाँ से गायब हो गए सेंट के पार्टिकल। और कहाँ पे इकट्ठे हो गए, ये देखिए आप, क्या हुआ बच्चों, ये दिख रहा है येलो कलर की चीज़, सेंट के पार्टिकल कहाँ चले गए, नीचे बॉटम में जाके इकट्ठे हो गए। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई। अब देखो मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रही हूँ बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। कोलोइड समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 तरह के सॉल्यूशन आप देखते हो। कोलोइड्स को समझने के लिए हम यहाँ पे बोलते हैं 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है भाई, ये हम लोग इसको और भी अच्छे से
एक चैप्टर में समझेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर है उसमें आपको समझाएंगे अच्छे से। तो अपन एक बार देख लेते हैं, 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर, 3 टाइप के सॉल्यूशन आपके पास प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, देख लीजिए। और सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पे और बता देती हूँ, सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है बच्चों, क्या चीज़ होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। क्या चीज़ है, समझ में आया बच्चों सभी को, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, क्या चीज़ है ये चीज़, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। क्या चीज़ होती है सॉल्यूट, मतलब जैसे सिंपल हम एग्जांपल ले सकते हैं, NaCl आपने किस में मिलाया, वाटर में मिलाया, NaCl वाटर में मिक्स किया तो आपको क्या मिल गया बच्चों, नमक का पानी मिल गया। सेम वही चीज़ हमने कही थी। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट थोड़ी सी जिसकी मात्रा आप लेते हो और सॉल्वेंट में उसको मिक्स करते हो। सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में आप मिक्स करते हो तो आपको क्या मिलता है बच्चों, सॉल्यूशन मिलता है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई अपन क्या कहना चाह रहे हैं। एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था, वो किसके जैसा होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट की तरह होता है। बात समझ में आई। सॉल्यूट जैसे कि नमक को पानी में घोला तो जिसमें घोलते हो वो क्या होता है, सॉल्वेंट, जिसको घोलते हो वो क्या होता है बच्चों, सॉल्यूट होता है। ये मैं पहले भी आपको टर्मिनोलॉजी एड्सॉर्प्शन वाले में अच्छे से डिस्कस करके आई थी, आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको कि व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसमें आप मिक्स करोगे, पानी में मिक्स करोगे तो पानी क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। जिसको मिक्स करोगे सॉल्यूट, जो कि क्या होता है, डिसॉल्व होता है, खुद डिसॉल्व हो रहा है, मतलब इसको ही हम पानी में मिक्स कर रहे हैं। तो किसको मिक्स कर रहे हैं, NaCl हो गया यहाँ पे। तो अपन ने क्या किया, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स किया, तब जाके हमें क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। इज दैट क्लियर। अब अपन आज क्या बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं बच्चों। एक तो क्या होता है, यहाँ पे अपन कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, समझिएगा इसको, ये अपने इसी से रिलेटेड है। ट्रू सॉल्यूशन है बच्चों, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर अपन ने क्या बताया है, क्या मतलब होता है ट्रू सॉल्यूशन का, यहाँ पे गौर करिएगा। ट्रू सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में मिक्स हो गए हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपको समझ में आया बच्चों। अब अपन ने क्या किया, पहले हमने एग्जांपल समझा था, मैं आपको और रिलेट करती हूँ। हमने यहाँ पे क्या बोला, कोलोइड को समझने के लिए 3 टाइप के सॉल्यूशन आपके पास हैं, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर। इज दैट क्लियर। अब अपन ने कहा 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें से फर्स्ट हम बता रहे हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का आप ये बताओगे बच्चों, ये वाला इस तरह का सॉल्यूशन, इस तरह के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे जिसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट बीकर। बात समझ में आई बच्चों, क्या बोला मैंने, 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हम लोगों के पास, जिसमें फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स हो चुके होंगे, जहां आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट में दिखाई नहीं देगा। बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बात करी, NaCl सॉल्यूशन की बात करी, पहले आपको ब्लू डॉट से मैंने बताया कि भाई नमक पानी में डाला गया है। कुछ समय बाद जब आप चम्मच से उसको घुमाओगे, स्टर करोगे, तो क्या होगा बेटा, कुछ टाइम बाद क्या दिखेगा आपको, यहाँ से नमक गायब दिखेगा, दिखाई नहीं देगा। जैसे हम देख रहे हैं डायग्राम में देख पा रहे हैं, क्या हमें ब्लू कलर का कुछ डॉट दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस था वहां पे नमक जाके एडजस्ट हो गया है। इट मीन्स ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। और इसको अगर अपन अदर टर्मिनोलॉजी में देखते थे तो हम इसे क्या कहते थे, अगर आपको याद हो तो हमने इसको कहा था होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर आपको याद है बच्चों, जिसमें हम कहते थे सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके एक ही फेस बना लेते हैं, मतलब कंप्लीटली कंबाइन होकर एक ही फेस, एक ही चीज़ में दिखते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट अलग अलग दिखाई नहीं देते, दोनों मिलके एक हो जाते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो दोनों चीज़ें मिलके क्या हो गई, एक हो गई। मतलब आपको सॉल्यूशन जो मिला वो क्या मिला, क्लियर सॉल्यूशन मिला। इसको अपन कह सकते हैं NaCl सॉल्यूशन जो आपको मिला बच्चों, कैसा है वो, क्लियर है, बिल्कुल साफ है। इसका मतलब वो क्या हुआ, होमोजीनस मिक्सचर हुआ। होमोजीनस मिक्सचर हुआ तो अपन यहाँ पे बोला ट्रू सॉल्यूशन। बच्चों ट्रू सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जो आपको पार्टिकल्स उसके दिखाई नहीं देंगे। किसके पार्टिकल नहीं दिखाई देंगे, NaCl सॉल्ट के पार्टिकल दिखाई नहीं देंगे। अब अपन आ रहे हैं दूसरे वाले पुष्प पे, ठीक है। सेकेंड हम लोगों ने बोला यहाँ पे क्या चीज़ होती है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। एक होता है आपका सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। बच्चों दिखाई दे रहा है, अलग अलग कलर से देख रहे हैं हम, ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे, अलग से डिफ्रेंशिएट हो, ठीक है। आज मज़ा आ रहा होगा देखने में, अच्छे से डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों।
कलरफुल डायग्राम हम देख रहे हैं तो हमें और भी इजीली समझ में आएगा। अब अपन ने यहाँ पे क्या बोला, सस्पेंशन सॉल्यूशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन कैसा होगा, ऐसा सॉल्यूशन सेकंड नंबर वाला जिसके अंदर आपने क्या करा, जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिक्स किया, सॉल्वेंट वाटर, सॉल्यूट सेंट, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया तो कुछ टाइम बाद हमने क्या देखा, वो पहले तो उसके अंदर क्या हो रही थी, मिक्स कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मिक्स हो रही है। अगर आप एक गिलास में 2 चम्मच मिट्टी डालोगे और आप उसको चम्मच को हिलाओगे तो आपको कैसा लगेगा, कुछ टाइम तक तो लगता है कि जैसे मिट्टी पानी में घुलने वाली है, लेकिन अपन देखते हैं थोड़ी देर बाद जैसे आप उसको देखोगे तो क्या होगा, मिट्टी घुलेगी नहीं बल्कि क्या होगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सेटल डाउन होगी बच्चों। अगर आपने खुद ने एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, पानी में मिट्टी डालो, घुमाओ उसको, घुमाओ, मिक्स नहीं होती कभी भी, वो क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है। इसका मतलब अपन ने कहा था ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर क्या हुआ, सॉल्यूट सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, दोनों अलग अलग दिखते हैं। होमोजीनस में अपन ने क्या बोला था बच्चों, दोनों मिलके एक हो गए तो आपको एक ही चीज दिखेगी, दोनों अलग अलग नहीं दिखेंगे। ये बहुत अच्छी भाषा है समझने के लिए, आप इसको आसानी से समझ सकते हो। होमोजीनस मिक्सचर या ट्रू सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमारा सॉल्यूशन क्लियर है, क्लियर दिखाई देगा आपको, और इसमें दोनों फेज आपको नहीं दिखेंगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं दिखेंगे, वो मिलके एक हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे बच्चों, सॉल्यूशन बन जाएंगे। लेकिन जब अपन बात करते हैं अपने सस्पेंशन सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि सेंट के पार्टिकल जब आपने पानी में डाले तो वो पार्टिकल डिसॉल्व ना होकर क्या हुए बच्चों, नीचे सेटल डाउन हो गए। मतलब सॉल्यूशन भी आपको क्लियर तो दिखेगा नहीं, थोड़ा सा गंदा सा पानी दिखेगा, उसके अंदर क्या है, कुछ पार्टिकल तो वाटर के अंदर है और कुछ सेटल डाउन हो गए हैं। तो ये सेटल डाउन जो पार्टिकल्स है बच्चों क्या हुए, वो नीचे बैठ गए। इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों फेजेस हमें क्या दिख रही है बच्चों, अलग अलग दिखाई दे रही है, दोनों सेम नहीं हुई है। 2 फेज वाला अपन ने बताया था, 2 या 2 से ज़्यादा फेज जिसमें होती है वो क्या बच्चों कहलाता है, हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस समझ में आ गया बच्चों, ये हम लोग पहले भी डिस्कस करके आए थे। व्हाट इज होमोजीनस मिक्सचर, जिसमें क्या होता है, एक ही अवस्था हो जाती है, एक ही फेज हो जाती है, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है हमें NaCl का सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने बोला सेंट सॉल्यूशन की जब अपन बात करते हैं, क्या हुआ ये चीज़ बच्चों, ये क्या है अपने पास, सेंट सॉल्यूशन कह सकते हैं हम इसको, लेकिन कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि क्या हुआ है, डिसॉल्व ना होकर नीचे सेटल डाउन हो गए। तो उसको हमने क्या बोला बच्चों, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। होमोजीनस मिक्सचर एक फेज एक अवस्था के अंदर, हेट्रोजीनस के अंदर अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस में क्या होता है, सॉलिड सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, कंप्लीटली एक नहीं हो पाते, इस वजह से दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो इस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। यही हमारा सस्पेंशन सॉल्यूशन है। जो अपना हेट्रोजीनस मिक्सचर है वो सस्पेंशन सॉल्यूशन है बच्चों, जो अपना NaCl वाला सॉल्यूशन है, जो होमोजीनस सॉल्यूशन है, वो हमारा क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है बच्चों। अब इसमें एक नया निकल के आता है जिसको अपन क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब नया क्या पढ़ रहे हैं आज अपन, कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन हम कहेंगे ऐसा सॉल्यूशन, ये देखिए आप, इसके बीच में बना रही हूँ मैं एक बीकर आपने लिया, बीकर के अंदर आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा बच्चों, उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डायग्राम आपको इजीली क्लियर होगा। जो अपन यहाँ पे बीच वाला बना रहे हैं वो कौन सा है, अपना थर्ड वाला है, जिसमें अपन क्या कह रहे हैं कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल इस तरह से हैं जो ना तो डिसॉल्व होंगे, बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं बच्चों, जो ना तो डिसॉल्व होंगे ना ही सेटल डाउन होंगे। बात समझ में आई। मैंने ये डायग्राम आपको क्यों बीच में बनाया है वो भी आप ध्यान रखिए। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट वाला जो सॉल्यूशन है बच्चों, उसके अंदर अपन ने क्या कहा, NaCl नमक पानी में घोला, घोलते ही गायब हो गया, गायब होने के बाद हमें सिर्फ वाटर सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब नमक का पानी दिख रहा है कि देखने से तो आप नहीं पता लगा सकते कि पानी में नमक घुला हुआ है, जब आप पी के देखोगे तो आपको एहसास होगा कि नमक पानी में घुल चुका है। इज दैट क्लियर। देख के तो आप विजिबल नेकेड आई से पता नहीं लगा सकते। सेकेंड वाले की हमने बात करी कि जब हमने पानी में मिट्टी डाली, रेत डालने के बाद क्या हुआ, कुछ देर तक तो पानी में डिसॉल्व होती रही और बाद में क्या हुआ, नीचे सेटल डाउन हो गई। ऐसा लगा डिसॉल्व होगी, लेकिन इन रियलिटी डिसॉल्व नहीं हुई, वो सेटल डाउन हो गई बच्चों। अब उसके बाद हमने बात करी ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉल्वेंट ये है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट के पार्टिकल ना तो डिसॉल्व होते हैं, ना तो कंप्लीट डिसॉल्व हो रहे हैं, ना ही सेटल डाउन हो रहे हैं, वो क्या करते हैं, पानी में तैरते रहते हैं बच्चों। बात समझ में आई मेरी। वो क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन में ना तो सेटल डाउन हो रहे हैं ना ही डिसॉल्व हो रहे हैं। दिख रहा है आपको, छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं आपको येलो कलर के, इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर तैर रहे हैं। इसके अंदर की सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल क्या करेंगे, अब अपन कह सकते हैं इसको
तैर रहे होंगे वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, उस चीज़ को अपन क्या कहते हैं बच्चों, यहाँ पे अपन कहेंगे इसको कोलाइडल सॉल्यूशन। बात समझ में आई? कोलाइडल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो हम क्या लेते हैं बच्चों, मिल्क आप सभी ने देखा है, मिल्क देखा है बच्चों, दूध देखा है सभी ने घर के अंदर, मिल्क हम पीते हैं, बचपन से पीते आ रहे हैं बच्चों, मिल्क है, दूध है, तो आपने देखा होगा उसका आपने सॉल्यूशन कभी गौर किया है बच्चों? अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे नमक का सॉल्यूशन होता है वो वैसा नहीं है, क्लियर नहीं है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते। ना ही वो मिट्टी के सॉल्यूशन, सैंड सॉल्यूशन जैसा है जिसके अंदर से हमको क्या दिखे कि मिट्टी नीचे बैठी हुई दिखे, ऐसा भी नहीं है। ये कैसा दिखाई देता है बच्चों, मिल्क के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो पार्टिकल होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल जो होंगे बच्चों, वो सॉल्यूट के पार्टिकल आपको कैसे दिखाई देंगे, वो उसी सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे लेकिन ना ही डिसॉल्व होंगे ना ही सेटल डाउन होंगे। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया कि व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या होता है कोलाइडल सॉल्यूशन? जिसमें अपन कहेंगे कि सॉल्यूट के पार्टिकल ना डिसॉल्व हो रहे हैं ना ही सेटल डाउन हो रहे हैं, वो क्या है, बस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं, ना ही डिसॉल्व हो पाते हैं ना ही सेटल डाउन हो पाते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? डायग्राम देख के समझ में आ गया कि किस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग बताते हैं। ये सारी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, समझ में आया? आज जो हम लोग अपन पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर में, वो ना ही ट्रू सॉल्यूशन के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन के बारे में भी नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन को लेके है। तो हम जो डिस्कस करेंगे आज अपने लेक्चर में वो किसके बारे में पढ़ेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? अब बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग कोलाइड की डेफिनेशन की। अभी अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा इसके बारे में, व्हाट इज इंट्रोडक्शन, व्हाट इज कोलाइड। अपन ने देखा 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अपन ने क्या बोला था बच्चों, फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें कंप्लीट क्या कहते हैं अपन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं। सेकंड अपन ने बताया, क्या कहा था अपन ने, सस्पेंशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाते। वो क्या होते हैं, सॉल्यूशन आपको ऐसा दिखाई देता है जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे सेटल डाउन दिखेंगे। थर्ड वाला हम लोगों ने कहा था कोलाइड के बारे में। कोलाइड में हम लोगों ने कहा कि पार्टिकल जो है वो क्या होते हैं बच्चों, तैरते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर, वो सेटल डाउन नहीं होते ना ही कंप्लीट डिसॉल्व होते हैं। अब मैंने यहाँ पे कोलाइडल की बच्चों डेफिनेशन लिख दी है, आप नोट चाहो तो नोट कर सकते हो। अ सब्सटेंस इज सेड टू बी इन द कोलाइडल स्टेट if it acquires a particle size ranging between 1 nanometer to 10 to the power 3 nanometer on treatment with a solvent। ये बात समझ में आई बच्चों? यहाँ पे जो ये टर्म यूज़ की गई है नैनोमीटर, वो देखिएगा 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर की अगर अपन बात करते तो 10 to the power -9 इतना स्मॉल साइज होता है बच्चों इसका। नैनोमीटर की बात करते हैं अपन 10 to the power -9 नैनोमीटर। समझ में आया बच्चों? अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो पार्टिकल साइज है वो कितना है, 1 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, 1 नैनोमीटर जो है अगर आप उसका वैल्यू निकालते तो कितना आता है, वो 10 to the power -9 इतना साइज उसका छोटा होगा। 1 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं बच्चों, 10 to the power -9 होगा उसका। अगर अपन बात करते हैं इसका कितना यूनिट होता है तो इतना यूनिट आएगा, ये इसके इक्वल होता है। और आप सोच सकते हो कि एक पार्टिकल साइज की अगर अपन इतना साइज बता रहे, इतना छोटा साइज बता रहे 10 to the power -9, इट मीन्स क्या हुआ बच्चों कि ये जो पार्टिकल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। इट मीन्स आप उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते हो। बात समझ में आई? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? अब देखिए आप, जब अपन नमक का लेते हैं, नमक का पार्टिकल अगर आप देखोगे, नमक अपन बात करते हैं जिसको पानी में आपने डिसॉल्व किया, अगर उस पार्टिकल को अगर आप देखना चाहो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद, तो पार्टिकल साइज क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया इसका मतलब जो पार्टिकल साइज आप देखना चाहोगे वो नेकेड आई से आप नहीं देख पाओगे। अगर आपको कहा जाए सॉल्ट सॉल्यूशन में से सॉल्ट का पार्टिकल पहचानिए, तो क्या आप पहचान पाएंगे बच्चों? क्या आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे सॉल्ट का पार्टिकल प्रेजेंट है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं है। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला, ये जो पार्टिकल साइज यहाँ पे बताया गया है बच्चों, ये पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि हम उसको माइक्रोस्कोप से भी देखना चाहें तो भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात समझिएगा। तो मैंने आपको ये समझाया कि कितना छोटा साइज होता है, इतना छोटा साइज है कि हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, कोलाइड के लिए बोला ऐसा सब्सटेंस को अपन कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे या कोलाइडल स्टेट में कहेंगे जिसका पार्टिकल साइज आपको 1 नैनोमीटर से 10 to the power 3 नैनोमीटर में आपको दिखाई दे। ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर अगर इसके पार्टिकल रेंज अगर साइज इतना होता है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन होगा।
आपको अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं बच्चों, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है घर के अंदर, अगर अपन बात करते हैं रोटी खाते हैं, सभी बच्चे रोटी खाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब रोटी बनाने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, सबसे पहले आटा गूंदा जाता है, आटे को प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर होता है बच्चों वो, उसके लिए आप क्या करते हो, आटे को पानी में मिक्स करते हो। पानी में मिक्स करने के बाद अगर आप देखोगे तो कैसे दिखेगा आपको, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब उसके पार्टिकल जो है ना तो वो सस्पेंड होंगे, ना ही वाटर के अंदर कंप्लीट डिसॉल्व होंगे, ना ही वो पार्टिकल सेटल डाउन होंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो सॉल्वेंट में वो पार्टिकल क्या कर रहे हैं बच्चों, तैर रहे हैं, प्रेजेंट है वो इतने भी छोटे नहीं है कि डिसॉल्व हो जाएं, इतने भी बड़ी नहीं है कि नीचे सेटल डाउन हो जाए। बात समझ में आई मेरी? तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल का साइज क्या है, इस तरीके का है कि ना तो वो नीचे बैठ पा रहा है, इतना हैवी नहीं है कि नीचे बैठ जाए, इतना भी छोटा नहीं है कि डिसॉल्व हो जाए। तो वो क्या कर रहा है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, अपन कहेंगे उसको तैर रहा है, वो वहाँ पे उपस्थित है, तैर रहा है, प्रेजेंट है। तो इस वजह से अपन क्या बोलते हैं, इस तरह के सॉल्यूशन को अपन क्या बताते हैं बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आप खुद घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि थोड़ा सा पानी आपने लिया, किसी कप में, किसी भी छोटे से ग्लास के अंदर आपने पानी लिया, उस पानी में आपने क्या किया, थोड़ा सा आटा जो घर में हम लोग काम में लेते हैं रोटी बनाने के लिए, आप अगर उस आटे को उसमें डाल के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसके अंदर क्या होंगे, पार्टिकल ना तो तैर रहे होंगे ना ही सेटल डाउन होंगे। इसका सॉल्यूशन जो आपको मिलेगा वो क्या होगा, क्लियर भी नहीं दिखेगा। तो आप देखोगे कि वो क्या मिलेगा, इस तरह का सॉल्यूशन मिलेगा कि पार्टिकल उसमें तैर रहे होंगे, सॉल्वेंट में प्रेजेंट होंगे, लेकिन सेटल डाउन नहीं होंगे, ना ही कंप्लीट डिसॉल्व होंगे। इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल अपन ने क्या बताया, घर के अंदर अपन जब गेहूं की रोटी खाते हैं या कोई भी आप फ्लोर ले लो, उस फ्लोर को जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा बच्चों, पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि वो पार्टिकल क्या होगा, उसके अंदर तैर रहा होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? यहाँ पे इसकी डेफिनेशन हमें यही कह रही है कि किसी भी सब्सटेंस को अपन कोलाइडल स्टेट में कब कहेंगे, जब उसके पार्टिकल का साइज कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर होगा, मतलब बहुत छोटा होगा। और जब अपन उसको सॉल्वेंट से ट्रीट करेंगे, पार्टिकल जब सॉल्वेंट में मिक्स होगा तो पार्टिकल का साइज कितना होना चाहिए, मिक्स होने के बाद कितना बचेगा बच्चों, 1 नैनोमीटर होगा, 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक साइज होना चाहिए। अब अपन यहाँ पे बताते हैं कोलाइडल फेज असल में अगर अपन कहेंगे तो क्या होती है बच्चों, वो इंटरमीडिएट फेज होती है। इंटरमीडिएट पढ़ के आए हैं अभी तक अपन, क्या चीज़ होती है इंटरमीडिएट स्टेट की? अगर मैं बात करूँ तो अपन ने बताया था कि क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो बीच वाली कंडीशन होती है उसको अपन क्या बताते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट कहते हैं। तो कोलाइडल को भी अपन क्या कह सकते हैं, ये डिस्पर्जन, ये क्या हो रहा है बच्चों, डिस्पर्जन कहा जाता है। कोलाइडल स्टेट को, कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन डिस्पर्जन भी कह सकते हैं। डिस्पर्जन मीडियम या डिस्पर्जन फेज बिटवीन, डिस्पर्जन फेज अपन कह सकते हैं, या हम कहेंगे इसको डिस्पर्जन। कोलाइडल सॉल्यूशन को आप कहो या डिस्पर्जन कहो आप इसको, ये क्या है, इंटरमीडिएट स्टेट है किसके बीच की, बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड suspension solution। Dispersion is intermediate state between true solution and suspension solution। तो डिस्पर्जन यहाँ पे मैंने ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए बच्चों काम में लिए, ये टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे काम में लिए किस चीज़ के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए। या मैं लिखूँ कोलाइडल, या डिस्पर्जन भी हम इसको लिख सकते हैं, डिस्पर्जन मीडियम लिख सकते हैं बच्चों हम इसको, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन को आप डिस्पर्जन मीडियम भी कह सकते हो। डिस्पर्जन मीडियम इज इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। याद आया, नमक के पानी की बात कर रहे थे हम, नमक का पानी फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकंड अपन ने कहा था मिट्टी वाला पानी जिसके अंदर मिट्टी घुली हुई है। उन दोनों के बीच की स्टेज को हमने क्या कहा था बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन कहा था, क्योंकि इनमें पार्टिकल साइज जितना इसका छोटा होगा और इसका बड़ा होगा, उसके बीच वाला पार्टिकल साइज जो होता है वो किसका होता है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है। तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज कोलाइड्स। कोलाइड्स हम लोगों ने कहा इस तरह का, हम कहेंगे कि इस तरह का सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज ना तो ज़्यादा छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है, वो इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर आता है। बीच वाला पार्टिकल है, इसका पार्टिकल क्या होता है, सॉल्यूशन में ना तो सेटल डाउन होता है ना ही मिक्स होता है, वो क्या करता है बच्चों, वो उसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये बात समझ में आ गई, सभी को समझ में आई। और ये जो दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या लिखी है, हम इसको ये भी कह सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम है इस इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन क्या कह सकते हैं, डिस्पर्जन, ऐसा डिस्पर्जन मीडियम
जो कि क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेट, मतलब इन दोनों सॉल्यूशन के बीच की अवस्था को अपन किससे बताते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन से बताते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया बच्चों कि व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब अपन आते हैं इसमें डिफरेंस के बारे में। बच्चों डिफरेंस के बारे में आते हैं अपन। अब अपन इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक्चुअल में कोलाइडल के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। अब कोलाइड्स के एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसके डिफरेंस से पहले एक चीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं। कोलाइड्स के बारे में हम लोगों ने बात करी, व्हाट इज कोलाइड। अब इसके एग्जाम्पल अगर अपन देख लेते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बता दिया, घरों के अंदर अपन बात करते हैं गेहूं की जब अब गूंदा जाता है, आटा तैयार किया जाता है, तो आटा कैसे तैयार होता है, पानी और उसको मिला के, ठीक है। अगर बच्चों आप लोगों को कोई एक चीज़ पता हो कि कई जगह पे हम क्या करते थे, गोंद आप काम में लेते हो, फेविकोल काम में लेते हैं, गोंद काम में लेते हैं, ठीक है, कोई भी अपन ग्लू काम में लेते हैं, तो किस लिए काम में लिया जाता है बच्चों, उसको कोई चीज़ को स्टिक करने के लिए। अब कुछ पहले के लोग क्या किया करते थे, कुछ अगर आपको घर में पता हो, कई जगह पे हम क्या करते थे, आटे की एक लोई बनाई जाती थी। लोई मतलब मैं आपको समझाती हूँ क्या चीज़ होता है। आपने क्या लिया, फ्लोर लिया, फ्लोर के अंदर वाटर को मिक्स किया, वाटर को मिक्स करने के बाद वो एक पेस्ट जैसा बन जाता है, जिसको स्टिक करने के काम में आता था। आपकी जो बुक्स और कॉपीज़ होती हैं उन पर कवर करने के लिए, कवर चिपकाने के लिए कई जगह पे कई लोग इसको काम में लेते हैं, जो कि बहुत लो कॉस्ट में पड़ता है, आप कह सकते हो सस्ता बनता है। ज़्यादा ग्लू काम में लोगे तो वो ज़्यादा यूज़ में आता है। तो कई बार क्या किया करते थे कुछ लोग, पहले इस चीज़ को शायद कई घरों में आज भी काम में लिया जाता होगा, तो ये चीज़ काम में ली जाती है। अगर आप देखोगे उसका पेस्ट बनाया जाता है, ठीक है। आटा जो हमने लिया, गेहूं का आटा बोलो या फिर अपन कह सकते हैं कोई सा भी फ्लोर अपन ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, गेहूं के आटे में पानी मिक्स करके उसको क्या करते हैं अपन एज अ ग्लू काम में ले सकते हैं। वो बहुत अच्छा क्या होता है, ग्लू की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सॉल्यूशन बनाया जाता है ना बच्चों, आप लोग करके देखना घर में, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो सॉल्यूशन क्या होता है, एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर पार्टिकल ना तो डिजोल्व हो रहे हैं ना ही बैठ रहे हैं, वो क्या है, पार्टिकल उसमें सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ पे उसी टाइम प्रेजेंट रहेंगे, वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया, मिल्क होता है। मिल्क के बाद अपन बात कर सकते हैं किसी भी तरह के ग्लू जो होता है, गोंद होता है, वो भी एक्चुअल में क्या है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन है। थर्ड अपन बात कर लेते हैं, कौन सा होता है, एक स्टार्च आप लोगों ने देखा होगा, लैब में भी रखा हुआ होता है बच्चों, आप कभी जाके देख लेना, चेक करना। स्टार्च जो होता है सॉल्यूशन, अपन जब केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल करते हैं बच्चों, तो वहाँ पे स्टार्च सॉल्यूशन आपको दिख जाएगा, जो भी क्या होगा, रियल में कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और भी बहुत एग्जाम्पल है बच्चों इसमें, अपन एक वो बात कर लेते हैं, स्टार्च की बात करी। स्टार्च के बाद और भी चीज़ें अगर आपको देखने मिलेगी, जैसे हम कह सकते हैं रबर भी असल में क्या होता है बच्चों, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल होता है, जिसके अंदर उसमें पार्टिकल जो हैं वो क्या है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं है, ना ही क्या बोलेंगे अपन, सेटल डाउन है। ये भी रबर भी एक तरह से क्या होगा बच्चों, कोलाइडल का एग्जाम्पल है। कोलाइड्स समझ में आ गए बच्चों क्या होते हैं, कोलाइड्स के टाइप भी हैं, उन टाइप के थ्रू अपन समझेंगे कि रबर भी कौन से टाइप का कोलाइडल होता है, या कोलाइड्स कंपाउंड, या अपन कहेंगे कोलाइड जो होते हैं उनमें रबर भी किस तरह का होता है, वो हम आगे अभी देखेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया सभी को कोलाइड्स असल में होते क्या हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो बच्चों, तो सबके घर में अगर आपने देखा होगा तो जेलोसिल करके मेडिसिन होती है बच्चों, जिसको डाइजेशन के लिए काम में लिया जाता है। डाइजेशन के लिए अगर आपने देखा होगा, एक पिंक कलर की मेडिसिन आती है, आप लोगों को ध्यान हो तो वो मेडिसिन किस तरह की होती है बच्चों, अगर आप देखोगे उसको, कुछ तो मेडिसिन क्या होती है, हम कहते हैं ना पीने की दवाई, ठीक है। पीने की दवाई की अगर बात करें, हम मेडिसिन की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे क्या होती है, एक पिंक कलर की दवाई बोलते हैं उसको। अगर आपने देखा हो, डाइजेशन को सही करने के लिए जेलोसिल नाम से या किसी और नाम से ब्रांड से दवाई आती है, वो आपने देखा होगा, लाइट पिंक कलर की मेडिसिन होती है, जिसको अगर आप देखोगे तो वो क्या होता है, असल में कोलाइड्स का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें उस पाउडर के अंदर ऐसा लिक्विड मिलाया जाता है, या कई बार उसको बनाते भी हैं, जिसमें क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है तो पाउडर में पानी मिक्स करके बनाया जाता है, वाटर मिक्स करके बनाया जाता है। तो क्या होता है, ये एक तरह से क्या हुआ, उनके सॉल्यूट के पार्टिकल जब सॉल्वेंट उसमें डाला जाता है, तो वो जैसा सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो असल में कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कोलाइडल का ही एग्जाम्पल है। किसी ने घर में देखा हो, नहीं देखा हो तो आप कभी देखो, किसी के घर में भी अगर आपने देखा हो, अपने खुद के घर में कई जगह पे काम में लिया जाता है इसको डाइजेशन को सही करने के लिए, तो वो भी एक तरह से कोलाइडल का एग्जाम्पल है। बाकी अगर आप अपनी खांसी की दवाई या कुछ इस तरह की दवाई देखते हो तो आपको क्या दिखती है बच्चों, वो क्लियर सॉल्यूशन दिखता है, मतलब उसमें अगर पार्टिकल्स होंगे भी तो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। लेकिन जेलोसिल जो बात कर रही हूँ मैं, पिंक कलर की एक मेडिसिन होती है, वो असल में कोलाइड्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें पार्टिकल क्या होते हैं, इसी तरह प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मिल्क में होते हैं, जैसे कि ग्लू में होते हैं, जैसे कि स्टार्च में होते हैं। इट मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स वहाँ पे आपको दिखेंगे। इज दैट क्लियर?
समझ में आया व्हाट इज कोलाइड, कोलाइड एक्चुअल में होता क्या है। अब अपन चलते हैं बच्चों यहाँ पे डिफरेंस के बारे में, डिफरेंस बिटवीन ट्रू सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। जब आप इसका डिफरेंस देखोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, अगर आप चाहो तो मेरे साथ नोट करते चलो बच्चों इसको। अब मैं आ रही हूँ यहाँ पे डिफरेंस पे, आपको इजीली क्लियर होगा, विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया है ट्रू सॉल्यूशन को, कोलाइडल सॉल्यूशन को एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन को, कि इन तीनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया होमोजीनस, शॉर्ट में लिखा है बच्चों, आप लिखना चाहो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में हमने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिया है, वो क्या बता रहे हैं अपन, इट इज होमोजीनस इन नेचर। होमोजीनस समझ में आया था। ट्रू सॉल्यूशन की अपन ने बात की थी तो हमने क्या कहा था, सॉलिड सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहे हैं, कंप्लीट डिसॉल्व हो रहे हैं तो एक ही फेज हमको दिखाई दे रही है, मतलब एक ही सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, दोनों मिल गए आपस में एक हो गए। तो मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, ये क्या है, एक तरह से होमोजीनस मिक्सचर है। कोलाइडल हम लोगों को पता है कंप्लीटली डिसॉल्व तो होता नहीं है, पार्टिकल डिसॉल्व होकर गायब कभी भी नहीं होते हैं, पार्टिकल्स वहीं प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से जो सॉल्यूशन आपको क्या दिखाई देता है बच्चों, वो क्लियर विजिबल नहीं होता, वो आपको गाढ़ा गाढ़ा सा सॉल्यूशन दिखाई देता है। जैसे मिल्क की अपन बात कर सकते हैं, मिल्क क्या होता है, आपको क्लियर विजिबल नहीं है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते हो। तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी क्या कहेंगे हम, हेट्रोजीनस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए हैं, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गया। सस्पेंशन वाला भी अपन क्या बताते हैं, जैसे वाटर और सैंड वाला मिक्सचर, वो भी क्या होता है बच्चों, हेट्रोजीनस होता है, वो हम पहले ही देख चुके हैं। अब अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसके जो पार्टिकल होंगे आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब अपन ट्रू सॉल्यूशन की बच्चों बात करते हैं तो इनमें जब पार्टिकल्स होते हैं, इसका मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल जो होंगे बच्चों, वो क्या होंगे, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे एग्जांपल अपन ने क्या लिया, NaCl का लिया, NaCl में आयंस है Na+Cl-, या से कोई और मॉलिक्यूल भी क्या हो सकता है, वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है तो अपन को क्या मिलता है, ट्रू सॉल्यूशन मिलता है। जैसे अपन क्या कह सकते हैं, शुगर मॉलिक्यूल है कि नहीं, शुगर एक मॉलिक्यूल है जिसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा हीट देते ही वो क्या होता है बच्चों, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, या कुछ टाइम बाद अगर अपन देखते हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है, जहाँ पे शुगर वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, गायब हो जाती है, दिखाई भी नहीं देती। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे उनमें आयंस हो सकते हैं जैसे कि नमक, मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे कि शुगर। यहाँ पे अपन बात करते हैं सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एग्रीगेट्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, मैक्रो मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम कहेंगे एक बड़ा अणु, अपन कहते हैं एक छोटा पार्टिकल। ठीक है, जैसे कि अपन क्या करते हैं, क्रिकेट की बॉल काम में लेते हैं, छोटा पार्टिकल। एक अपन क्या लेंगे, बास्केटबॉल, फुटबॉल लेंगे तो वो क्या हो गई, बड़ा पार्टिकल हो गई। साइज के बारे में अपन बात कर रहे हैं तो अपन क्या कहेंगे, एक तो छोटा पार्टिकल हुआ तो अपन ने क्या कहा, उसको छोटा सा साइज का हुआ, छोटा मॉलिक्यूल हुआ। ठीक है, एक मैं कहूँ इतना बड़ा, तो इतना बड़ा क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, एक अकेला अणु भी हो सकता है जो कि क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, मतलब साइज में बहुत बड़ा होगा। और एग्रीगेट्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, या फिर ये क्या हो सकता है बच्चों, एग्रीगेट हो सकता है एटम और मॉलिक्यूल का। एग्रीगेट का मतलब समझ में आया बच्चों, एग्रीगेट की बात करते हैं अपन। ठीक है, एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे लड्डू होता है, आपको पता है कि जब अपन देखते हैं लड्डू खाते हैं घर के अंदर, तो लड्डू क्या बना हुआ होता है, बारीक बारीक बूंदी से, बूंदी कहते हैं या जो भी स्ट्रक्चर है उसका, अगर आपने देखा होगा मोतीचूर का लड्डू कहा जाता है बच्चों। ठीक है, लड्डू सभी ने खाए, प्रसाद के रूप में खाए होंगे, देखा ही होगा सभी ने बच्चों ने। तो अपन क्या कहते हैं कि लड्डू जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे अपन क्या कहते हैं, क्या कहेंगे बच्चों उसको, एग्रीगेट्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। एग्रीगेट मतलब इकट्ठा होना, झुंड बना लेना, बात समझ में आई। एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, एक साथ इकट्ठा हो जाना, कंबाइन हो जाना। तो अपन कहेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या करते हैं बच्चों, एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो आपने देखा है बूंदी का लड्डू, अपन जो नॉर्मल कहते हैं, जो लड्डू आप दूसरा वाला खाते हो, मोतीचूर कहते हो, बूंदी कहते हो या जो भी कहते हो, आपने देखा होगा येलो कलर का लड्डू जिसके ऊपर क्या होता है, बारीक पार्टिकल्स बने हुए होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। जब आप देखोगे तो बिखर जाएगा, और वैसे देखोगे तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा। तो वहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, उसको जो पार्टिकल्स है उसको अपन एटम या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, और जो लड्डू मिलकर बना हुआ है उससे अपन उसको क्या कहेंगे, एग्रीगेट्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। वो क्या है बच्चों, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर लड्डू बना हुआ है वो क्या है, एक्चुअल में एग्रीगेट है एटम और मॉलिक्यूल का। मतलब क्या हुआ बच्चों, पार्टिकल्स ने क्या किया, इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर उन्होंने क्या किया, एग्रीगेट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। तो या तो एक सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल होगा, या तो अपन क्या बात कर रहे हैं कि एक अपन ने क्या कहा, ठीक है,
अपन ने यहाँ पे क्या कहा, जैसे क्रिकेट की बॉल मैंने बताया था, एक तो क्या हुआ, क्रिकेट की बॉल है इतनी सी, ठीक है, टेनिस बॉल ले सकते हो, क्रिकेट बॉल या जो भी आप लो, टेनिस बॉल हम कह देते हैं सबसे छोटी सी है, और एक बड़ी आपके पास फुटबॉल है। इज दैट क्लियर? तो फुटबॉल क्या है यहाँ पे आपका, मैक्रोमोलिक्यूल। इसको क्या कहोगे बच्चों, फुटबॉल है उसको अपन कह रहे हैं मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब एक बड़ा अणु, एक बड़ी चीज़, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ टेनिस बॉल को ही मैं क्या करूँ, यहाँ पे इकट्ठा करते 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 इसको एक साथ जोड़ती चली जाऊँ, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ जोड़ के इसी के बराबर क्या कर दूँ बच्चों, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दूँ। लेकिन मॉलिक्यूल कैसे बना है, जिसके अंदर क्या किया है अपन ने कहा टेनिस बॉल अपनी जैसे थी, उसको इकट्ठा किया, कंबाइन करके जोड़ दिया, जोड़ के अपन ने इतनी बड़ी चीज़ बना दी। तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला, ये चीज़ तो क्या हुआ, सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल, एक छोटा मॉलिक्यूल, सॉरी सिंगल मतलब एक अकेला बड़ा मॉलिक्यूल है, या फिर अपन कह रहे हैं एग्रीगेट्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, या फिर अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर अपन ने क्या किया, एक बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। तो इसको जो झुंड इकट्ठा हुआ उसको आप क्या कहोगे, एग्रीगेशन कहोगे, इकट्ठा होना, ठीक है, कंबाइन होना, इकट्ठा होना, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, एग्रीगेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अपन क्या बताते हैं, कोलाइडल डिस्पर्शन जो होगा, कोलाइडल बोलो या डिस्पर्शन बोलो, उसके अंदर अपन कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल असल में क्या होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, या तो सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, या फिर एग्रीगेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल होंगे, या तो एक बड़ा ही अणु होगा, नहीं तो छोटे छोटे अणु, या अपन कह सकते हैं छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल आपस में आके जुड़े हुए होंगे, कंबाइन फॉर्म में होंगे। इज दैट क्लियर? अब क्लियर है बच्चों? उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, इसमें भी क्या होगा, एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम। यहाँ पर भी क्या होंगे, एटम और मॉलिक्यूल आपस में इकट्ठा होकर एग्रीगेट होकर उन्होंने क्या बनाया है, सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाया है। जैसे कि सेंट के पार्टिकल क्या करते हैं, डिसॉल्व तो होते नहीं है, तो कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और नीचे क्या होते हैं बच्चों, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब अपन चलते हैं पार्टिकल के साइज पे। पार्टिकल का साइज, जो भी पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है उनका साइज जो होता है ट्रू सॉल्यूशन में 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक होता है। अगर आप 0.1 से n नैनोमीटर तक आपको समझ में आ रहा होगा तो देखोगे आप इतना छोटा पार्टिकल का साइज है कि हम उसको नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते। प्लस अगर आप माइक्रोस्कोप काम में लेते हो बच्चों तो भी आपको वो इजीली दिखाई नहीं देगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा, पार्टिकल साइज कितना है, इतना है, तो आपको देख के समझ में आ रहा है 10⁻⁹ होता है नैनोमीटर का मतलब इतनी यूनिट का। तो आप खुद देख लो कि वो असल में कितना छोटा होगा। 0.1 से लेकर n नैनोमीटर, मतलब वो आप नेकेड आई से देखो, माइक्रोस्कोप से देखो, किसी से भी देखो, आपको उसमें दिखाई नहीं देगा। मैं आपको कहूँ सॉल्यूशन के अंदर आप नमक का पार्टिकल देख के बताओ, आप नहीं देख सकते। अगर आप माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो भी बच्चों दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है। उसके बाद अपन आते हैं यहाँ पे, इसका साइज जो है 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक। अगर अपन ने बात की थी तो अपन ने बताया था यहाँ पे वो वाले, यहाँ पे लिख रखा है बच्चों डेफिनेशन में, अपन ने कहा था जिनके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक होता है वही वाले सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, असल में कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो पार्टिकल साइज बच्चों ध्यान रखिएगा, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि पार्टिकल साइज कोलाइडल सॉल्यूशन का कितना है, ट्रू का कितना है और सस्पेंशन का कितना है, वो आपको याद करना पड़ेगा। ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज 0.1 से n नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर। उसके बाद अपन यहाँ पे बताते हैं कोलाइडल वाले का 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर, और अपन यहाँ पे देते हैं अब 10⁻³ से लेकर जितने भी बड़े मॉलिक्यूल है वो सारे किसके अंदर होंगे बच्चों, जो नेकेड आई से इजीली दिखेंगे वो किस में होंगे, सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। तो सस्पेंशन सॉल्यूशन के लिए अपन कहेंगे जिन भी पार्टिकल्स का साइज 10⁻³ नैनोमीटर से ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा वो सारे के सारे किस में आएंगे, वो सस्पेंशन वाले सॉल्यूशन के अंदर आएंगे। जहाँ पे लार्जर देन 10⁻³ नैनोमीटर, इनके पार्टिकल का साइज 10⁻³ नैनोमीटर से ज़्यादा ही होगा। इनका वाला क्या होता है 0.1 से 1 के, इनका होता है 10⁻³ से ज़्यादा। तो 1 और 10⁻³ के बीच वाले जो होते हैं बच्चों वो कौन से वाले पार्टिकल्स होते हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं। आप खुद देख सकते हो इसका साइज इतना है, इसका यहाँ तक है, तो इन दोनों के बीच की रेंज, इन दोनों के बीच की रेंज वाला जो होगा वो क्या होगा बच्चों, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा। इज दैट क्लियर? जो पार्टिकल्स होंगे वो कौन से वाले होंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होंगे। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन में नेक्स्ट पॉइंट की। इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कभी भी सेटल नहीं होते। नमक में हम पानी घोलते हैं तो क्या नमक सेटल हो जाता है बच्चों, नीचे दिखाई देता है अपन को, नहीं दिखाई देता, नीचे बैठा हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसके पार्टिकल कभी भी सेटल डाउन नहीं होते, क्योंकि वो कंप्लीट डिसॉल्व हो चुके होते हैं। इसीलिए अपन क्या कहेंगे, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, पार्टिकल सेटल नहीं होते। जब अपन इसकी बात करेंगे तो कोलाइडल में आपने कभी देखा है क्या इसके पार्टिकल सेटल हुए, तो इसके पार्टिकल भी सेटल नहीं होंगे, नॉट सेटल। बात समझ में आई बच्चों? कोलाइडल सॉल्यूशन जैसे मिल्क में कहें
क्या मिल्क के पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, नीचे दिखाई देते हैं आपको बैठे हुए ग्लास में? नहीं। इसका मतलब इसके पार्टिकल कभी भी हमें सेटल डाउन नहीं दिखेंगे, नीचे बैठे हुए दिखाई नहीं देंगे। थर्ड वाले में अपन बात करते हैं तो अपन कहेंगे सस्पेंशन सॉल्यूशन जो है बच्चों वो क्या होते हैं, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। जैसे कि मिट्टी, रेत, सैंड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो क्या होती है, सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है। इसका मतलब इसके पार्टिकल क्या होते हैं बच्चों, सेटल डाउन हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। क्या बोल रहा है, रेडियली पास थ्रू पर्चमेंट। पर्चमेंट बच्चों क्या होती है, एक तरह की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से बहुत माइन्यूट, बहुत बारीक पार्टिकल तो पास हो जाते हैं, लेकिन उससे बड़े पार्टिकल उससे पास नहीं हो पाते। इसका एग्जांपल अपन समझ सकते हैं, जैसे घर में अपन चाय बनाते हैं बच्चों, चाय पीते हैं सभी लोग, तो चाय में आपने देखा होगा चाय बनाने के बाद उसको छानना पड़ता है। क्यों छानना पड़ता है? क्योंकि चाय पत्ती जो है वो क्या हो जाती है बच्चों, उसमें आती है, तो अपन उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए चाय को छानते हैं। अब आपने देखा होगा जब चाय छनती है तो चाय के बड़े बड़े पार्टिकल, चाय पत्ती के जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े, वो तो क्या होते हैं बच्चों, उसी में रह जाते हैं, छन्नी में, स्ट्रेन में, ठीक है, उसके अंदर रह जाते हैं, और उसके बाद नीचे जो आती है आपकी चाय छन के आ जाती है। तो अपन यहाँ पे क्या कहेंगे, ठीक इसी तरह से जो पर्चमेंट है वो भी एक तरह से क्या होता है, चाय छानने वाली छन्नी की तरह पर्चमेंट पेपर भी होता है, जो कि सेमी परमिएबल होता है। कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से जाने देता है, कुछ को वहीं रोक लेता है। जैसे चाय बनती है तो चाय बनने के बाद क्या होता है, चाय छन के नीचे आ जाती है, चाय पत्ती ऊपर ही रह जाती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये क्या करती है, कुछ सेमी परमिएबल है, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स को अपने अंदर से जाने देती है, बाकी सबको क्या करती है, वो रोक लेती है। पर्चमेंट पेपर क्या होता है, एक्चुअल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बताया, सेमी परमिएबल मतलब क्या बोलोगे, आधी चीज उसमें से जा रही है, आधी क्या करती है, वो उसको वहीं पे रोक लेती है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बताया, ये चीज जो है, ये क्या कहा अपन ने, रेडियली पास थ्रू पर्चमेंट। इट मीन्स क्या हुआ, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल साइज इतना छोटा है बच्चों कि उसमें से क्या होगा, जितना भी पार्टिकल साइज है उसका, तो ट्रू सॉल्यूशन अपना क्या होगा, पर्चमेंट पेपर से इजीली बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को? जैसे आपने क्या किया, नमक का पानी क्या हुआ अपना, ट्रू सॉल्यूशन ही तो है बच्चों, सॉल्ट सॉल्यूशन। वो सॉल्ट सॉल्यूशन अगर अपन इसके थ्रू देखते हैं तो क्या होता है, पर्चमेंट पेपर से इजीली पास आउट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो सॉल्यूशन वहां पे टिकेगा नहीं, चाय की तरह बाहर निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब अपन यहाँ पे कोलाइडल की बात करते हैं तो अपन कहेंगे स्लोली पास थ्रू पर्चमेंट। इट मीन्स जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन को पर्चमेंट पेपर से पास करवाते हो तो क्या होता है बच्चों, वो कंप्लीटली बाहर नहीं आता, वो धीरे धीरे करके बाहर निकलता है। बात समझ में आई? अगर आप देखो घर के अंदर हम क्या कहते हैं, चाय को अपने चाय की छन्नी से छाना तो फटाफट निकल जाएगी। इसी जगह कोई आप गाढ़ा लिक्विड ले लो, अगर आप उसको चाय की छन्नी से छानोगे तो क्या वो निकलेगा? नहीं, वो धीरे धीरे करके पास आउट होगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक इसी तरह से पर्चमेंट पेपर भी क्या है हमारे लिए, उसी तरह का काम कर रहा है, स्ट्रेनर की तरह का काम कर रहा है बच्चों, जिसमें क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन जो है, क्योंकि पार्टिकल साइज इसका ट्रू सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है बच्चों, इसलिए क्या होगा, ये धीरे धीरे करके उसमें से पास होगा, पास हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, लेकिन कैसे होगा बच्चों, धीरे धीरे होगा। और अगर अपन यहाँ पे बात कर रहे थे ट्रू सॉल्यूशन की, तो वो फटाफट पास आउट हो जाता है। इसका मतलब पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि इसको टाइम नहीं लगता कि वो उसके थ्रू बाहर निकले। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो बच्चों इनको टाइम लगता है, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसका मतलब वो पास आउट तो होगा, लेकिन धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे सस्पेंशन वाले की। तो सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स का साइज हमको पता है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये इससे पर्चमेंट पेपर से पास आउट नहीं हो पाएगा, वो क्या करेगा, उसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, वो पार्टिकल उनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ में आया आप लोगों को? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी अपन समझ रहे थे, कोलाइडल की बात कर रहे थे। कोलाइडल को समझने के लिए हमें तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है, फिर हमें पता चलेगा कोलाइडल सॉल्यूशन असल में होता क्या है। ट्रू सॉल्यूशन जिसके अंदर अपन क्या बात करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका होता है। सस्पेंशन की अपन बात करते हैं जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता, वो उसमें सेटल डाउन हो जाता है। और कोलाइडल इन दोनों के बीच की बात करते हैं अपन, इंटरमीडिएट सॉल्यूशन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन उसमें प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स उसमें सेटल डाउन नहीं होते हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? हमने इसके डिफरेंस देख लिए। ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके एक हो जाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर एक नहीं होते, तो ये हेट्रोजीनस है। सस्पेंशन वाले में भी सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर एक नहीं होते हैं, तो ये हेट्रोजीनस है। पार्टिकल्स हमने बता दिया, इसमें आयन और मॉलिक्यूल होंगे जो क्या करेंगे, सॉल्वेंट में पूरे घुल जाते हैं।
कोलाइडल सॉल्यूशन में हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल का एक झुंड है, एक इकट्ठा ग्रुप है जो कि क्या करता है, डिसॉल्व नहीं होता, वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे भी अपन ने क्या कहा, मॉलिक्यूल का ग्रुप है, छोटे छोटे एटम्स या मॉलिक्यूल का ग्रुप होता है जो कि क्या करता है, कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता। उसके बाद हमने कहा पार्टिकल साइज 0.1 से 1 नैनोमीटर तक रहेगा। यहाँ पे 1 से 10 टू द पावर 3 होगा और 10 टू द पावर 3 से ज़्यादा वाले सस्पेंशन वाले के अंदर आते हैं। उसके बाद हमने कहा था पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होते क्योंकि डिसॉल्व हो चुके होते हैं। कोलाइडल में भी सेटल डाउन नहीं होते लेकिन डिसॉल्व नहीं होते, वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं लेकिन सेटल डाउन नहीं हो पाते क्योंकि वो इतने हैवी नहीं होते हैं। इसमें अपने लास्ट वाले में सस्पेंशन में बताया सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि पार्टिकल साइज ज़्यादा होता है, इसका मतलब वो भारी होते हैं। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने बात की थी लास्ट इस वाले पॉइंट में रेडियली पास थ्रू पर्चमेंट। पर्चमेंट अपने कहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसमें से कुछ चीज़ें निकल जाती है, पास आउट हो जाती है, कुछ वहीं रह जाती हैं। कुछ चीज़ों को अपने अंदर से पास आउट होने देता है, इसलिए अपन इसको क्या नाम देते हैं बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज़ों को अपने अंदर से निकलने देगा, कुछ को वहीं रोक लेगा, जैसे चाय की छन्नी होती है ठीक वैसे ही। तो यहाँ पे रेडियली पास थ्रू पर्चमेंट, पर्चमेंट पेपर के थ्रू आसानी से बाहर निकल जाते हैं, इजीली निकल जाते हैं क्योंकि पार्टिकल साइज छोटा है। स्लोली पास थ्रू पर्चमेंट क्योंकि पार्टिकल साइज कंपैरेटिवली बड़ा है, निकल तो बाहर जाते हैं लेकिन उनको टाइम लगता है। ये वाले पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि इनका पार्टिकल साइज दूसरों के कंपैरिजन में क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन कैसा होगा, कोलाइडल क्या होगा और सस्पेंशन क्या होगा। अब और इसके डिफरेंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी इससे पहले कि व्हाट इज कोलाइड, कोलाइड एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, कोलाइड के समझने के लिए हमने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन और हम लोगों ने देखा कोलाइडल सॉल्यूशन असल में है क्या। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ कोलाइड। कोलाइड का टाइप समझने से पहले सबसे पहले हमें क्या समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या चीज़ है, टाइप ऑफ कोलाइड्स में कितने टाइप के कोलाइड होते हैं। उसको समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वो सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गैसेस अमंग देमसेल्फ cannot form colloidal solution due to their property of diffusion to give homogeneous mixture। अभी तक हम लोग जो डिस्कस करके आए उसमें हमने क्या बताया था कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है बच्चों वो एक्चुअल में होता क्या है, वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल आपस में मिक्स नहीं होकर एक नहीं होते हैं, वो दोनों अलग अलग रहते हैं। मतलब क्या करते हैं अपन, जैसे नमक का पानी हमने बताया था ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या होता है, नमक को पानी में डालते ही वो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा, वो अलग से आपको दिखाई नहीं देगा। नमक जो है वो पानी में कभी भी आसानी से दिखेगा नहीं आपको, वो क्या दिखेगा आपको, वो कंप्लीट नमक का पानी बन चुका होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे NaCl का सॉल्यूशन आपको मिल गया। लेकिन कोलाइडल की जब अपन बात करते हैं तो क्या करते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं, वो कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होते। इसका मतलब वो क्या होंगे, हेट्रोजीनस मिक्सचर होंगी। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या पॉइंट लिखा कि गैसेस, जब गैसेस की बात की जाती है बच्चों तो गैसेस आपस में मिक्स होती है तो क्या हो जाती है, वो डिफ्यूज हो जाती है, एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, इस तरह से मिक्स हो जाती है कि वो होमोजीनस मिक्सचर बना लेती हैं। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर बना लेती हैं तो ये क्या करती हैं, जब ये होमोजीनस मिक्सचर बन चुकी है इट मीन्स ये क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होती। इसीलिए जब अपन अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे ना बच्चों तो वहाँ पे अपन गैसेस में मिक्सचर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि गैस कैसी होती है, ये कभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाती क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये आपस में इस तरह से मिक्स होती है कि वो होमोजीनस मिक्सचर देती हैं। और हम लोग अभी तक जो पढ़ के आए उसमें हमने क्या पढ़ा कि कोलाइडल सॉल्यूशन कभी भी होमोजीनस नेचर का नहीं होता, वो हेट्रोजीनस नेचर का मिक्सचर होगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कोलाइड के टाइप समझने के लिए हमने एक चीज लिखी है यहाँ पे डिस्पर्स फेज और दूसरा लिखा है डिस्पर्जन मीडियम। मैं बताती हूँ आपको क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कोलाइडल सिस्टम क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब टाइप समझने के लिए मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी जो काम में ली वो क्या चीज लिखी है बच्चों, डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स फेज एक्चुअल में होती क्या है, डिस्पर्स फेज जो है वो एग्जैक्ट रिलेटेड है किससे, सॉल्यूट से रिलेटेड है। सॉल्यूट अपन ने क्या कहा था, जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, जिसका क्या होता है, जो कंप्लीट डिसॉल्व हो जाएगा वो क्या कहलाता है बच्चों, सॉल्यूट कहलाता है। तो सॉल्यूट यहाँ पे क्या है अपना, सेम वही है जो कि क्या होगा, डिस्पर्स फेज होगा। और डिस्पर्जन मीडियम जो होता है बच्चों वो एक्चुअल में क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। डिस्पर्जन मीडियम किससे रिलेट करता है बच्चों, वो होगा सॉल्वेंट से रिलेटेड।
डिस्पर्शन मीडियम ऐसा मीडियम जिसके अंदर क्या कर रहे हो आप, डिस्पर्स फेज को डालते हो, जो उसके अंदर जाके क्या होती है, मिक्स हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो अपन ने अभी तक क्या बताया था, सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला जाएगा, ठीक है, तब जाके आपका सॉल्यूशन बनेगा। ठीक इसी तरीके से हम कह रहे हैं डिस्पर्स फेज भी क्या है, एक्चुअल में सॉल्यूट की तरह ही है, जो कि किस में जाएगी, डिस्पर्शन मीडियम में जाएगी और आपको क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्वेंट में लिखते हैं ना अपन हमेशा, सॉल्वेंट आप बताते हो तो क्या बताते हो बच्चों, यहाँ पे लिखते हो आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सॉरी सॉल्यूशन लिखना है इसको। सॉल्यूशन जब अपन बताते हैं तो अपन इसको इससे बताते हैं, सॉल्यूशन जो है वो हमें कैसे मिलता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ठीक इसी तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है अपना, कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करोगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको, जब डिस्पर्स फेस मिक्स हो जाएगी किसके अंदर, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। बात समझ में आई बच्चों, डिस्पर्जन मीडियम के अंदर मिक्स हो जाएगा। अपन ने यहाँ पे क्या बोला, इससे पहले अपन यहाँ पे कह रहे थे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मिक्सचर से। जैसे नमक को पानी में घोलोगे तब जाके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक इसी तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन की जब अपन बात करते हैं तो हम कहते हैं डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में आप डालोगे तब जाके आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। तो अपन ने क्या बता दी, इसकी दो फेज बता दी, एक होती है डिस्पर्स फेज और दूसरा क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम सॉल्वेंट फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, या लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है, वो कुछ भी होगा बच्चों। और डिस्पर्स फेज भी अलग हो सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। अब इसको समझने के लिए एक बार हम इसके टाइप्स देख लेंगे बच्चों, उससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, आप टेबल ध्यान से देखिए। डिस्पर्स फेज हमारी सॉल्यूट की तरह है, डिस्पर्जन मीडियम हमारा सॉल्वेंट की तरह है, दोनों मिलके हमें क्या देंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन देंगे या कोलाइड्स देते हैं। तो कोलाइडल सिस्टम क्या कहलाता है वो भी अपन ने लिख दिया, कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, और उसके कुछ एग्जांपल्स हमारे पास है, तो हम इसको ऐसे समझते हुए चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट अपन ने क्या लिखा, डिस्पर्स फेज, जब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करोगे तो अपन क्या कहते हैं, उसको सॉलिड सोल बनाते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को हमेशा अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, सोल कहा कहते हैं। सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, सॉल्यूशन जो होता है एक तरह से सोल का सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म ही सोल होगा। लेकिन अपन यहाँ पे जैसे कोलाइडल सिस्टम पूरा बोलते हैं तो उसकी जगह अपन सोल भी लिख दें तो भी ठीक है। कभी भी आप ये सोल टर्म देखोगे तो वो हमेशा कोलाइडल सिस्टम के अंदर ही देखोगे। इज दैट क्लियर? अब अपन ने यहाँ पे क्या कहा, डिस्पर्स फेज अपनी सॉल्यूट की तरह है, डिस्पर्शन मीडियम हमारा सॉल्वेंट की तरह है, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। अब देखिए येलो जो है, यहाँ पे येलो कलर को मैंने सॉलिड से बताया है, ब्लू कलर यहाँ पे लिक्विड को डिनोट कर रहा है, और ऑरेंज कलर यहाँ पे गैस को बता रहा है। तो आपको कलर से समझने में आसानी रहेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखना सॉलिड जब सॉलिड में मिक्स हुआ, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया, तब आपको यहाँ पे क्या मिला, सॉलिड सोल मिला। तो जो सॉल्यूशन बनाए वो कैसा बनाए, अपना सॉलिड सॉल्यूशन बनाए, इसलिए हमने इसको क्या बोला, सॉलिड सोल बोला। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बच्चों, रूबी ग्लास। रूबी ग्लास मतलब ऐसे ग्लास जिससे अपन डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं। जितने भी आपने घरों में देखे होंगे ना, डेकोरेटिव आइटम बने हुए होते हैं, कोई ना कोई आर्टिकल बने हुए होते हैं, कोई कैसा शो पीस रखा हुआ होता है, तो वो शो पीस जिससे बनता है वो कौन सी ग्लास का, एक ग्लास का टाइप है, जिसको अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया ग्लास का टाइप। ठीक है, रूबी ग्लास यहाँ पे नाम दे दिया अपन ने। एक्चुअल में ये ग्लास क्या है, सॉलिड का सॉलिड में मिक्सचर है। तो ये भी एक तरह से बच्चों क्या हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन है। सॉलिड जब सॉलिड में मिक्स हो रहा है तो हमें सॉलिड सोल दे रहा है, सॉलिड सोल बोलेंगे अपन इसको। कोलाइडल सिस्टम किस टाइप का है, सॉलिड सोल टाइप का है, और इसका एग्जाम्पल आपके पास आ गया, रूबी ग्लास होता है। सेकेंड अपन यहाँ पे बोलते हैं जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, आपका सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है, और सॉल्यूट आपका क्या है बच्चों, सॉलिड है। ठीक है, जैसे नमक को पानी में घोला था, सेम ऐसे ही मान लीजिए डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम जिसमें डाल रहे हो वो क्या चीज़ है, लिक्विड है। सॉलिड को लिक्विड में डालोगे आपको क्या मिलेगा बच्चों, सॉल्यूशन मिलेगा। शॉर्ट में अपन ने लिखा कोलाइडल सिस्टम में इसको किससे बताया अपन ने, सोल से बताया। इज दैट क्लियर? जैसे कि अपने पास क्या होता है, पेंट होता है। पेंट जो बनता है, पेंट में क्या होता है, एक्चुअल में सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके बनाया जाता है। सभी बच्चों ने पेंट घर में देखा होगा, तो आप लोगों को पता है पेंट किस तरीके का होता है, गाढ़ा सा सॉल्यूशन होता है, वो भी क्या है असल में कोलाइडल सॉल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। थर्ड वाले की बात करते हैं हम लोग, सॉलिड। सॉलिड को अपन किस में डाल रहे हैं, जब गैस में मिक्स किया जाता है। ये चीज़ बच्चों ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपका डिस्पर्शन मीडियम गैस रहेगा तो जो कोलाइडल सिस्टम हमारा बनेगा उसको हम हमेशा क्या कहेंगे, एरोसोल कहेंगे। अब देखिए सेकंड वाले टर्म में भी डिस्पर्शन मीडियम आपका गैस है,
तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका कोलाइडल सिस्टम बना वो भी क्या होगा, एरोसोल होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। इस पे क्वेश्चन बनता है कि अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम गैस है तो आपका सिस्टम कैसा होगा, तो वो एरोसोल कहलाएगा, चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड इसमें मिक्स हो रहा हो। तो यहाँ पे देखिए सॉलिड को गैस में जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, एरोसोल बनता है, जैसे कि स्मोक, जैसे कि धुआं हम कहते हैं। धुएं में क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल ही तो होते हैं बच्चों। गैस में डस्ट पार्टिकल मतलब सॉलिड। सॉलिड क्या चीज़ है यहाँ पे, डिस्पर्स फेज है, जो कि हमारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, हम कह सकते हैं डस्ट पार्टिकल हैं, जो कि गैस में एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं, तो आपको एरोसोल मिलता है और वो क्या कहलाता है, स्मोक कहलाता है। एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हमने बात करी अपने लिक्विड वाले पे आ जाते हैं। अब लिक्विड को जब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड डिसॉल्व हो रहा है सॉलिड में, ध्यान रखिएगा। जैसे अपन कह रहे थे अभी तक पानी में नमक घोल रहे हो, ठीक है, तो ठीक ऐसे ही अपन यहाँ पे क्या बात बता रहे हैं, लिक्विड डिसॉल्व हो रहा है सॉलिड के अंदर। मतलब अपन बच्चों एक चीज समझना है यहाँ पे, डिस्पर्स फेज को अपन ने किससे बताया था, सॉल्यूट से बताया था। डिस्पर्शन मीडियम को अपन ने किससे डिस्पर्शन मीडियम को अपन ने किससे बताया था, सॉल्वेंट से बताया था। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में अपन क्या कहते हैं, सॉल्यूट की क्वांटिटी हमेशा बच्चों कम होती है। सॉल्यूट जो होगा वो थोड़ा सा ही होगा, लेकिन सॉल्वेंट जो होगा वो बहुत सारा होगा, जिसके अंदर क्या करेगा, अपने अंदर उसको डिसॉल्व कर लेगा। जैसे अपन एग्जांपल क्या लेते हैं, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाला, तो 1 चम्मच क्वांटिटी क्या हो गई, सॉल्यूट की कम हो गई, सॉल्वेंट की ज्यादा हो गई। ठीक ऐसे डिस्पर्स फेज की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी, डिस्पर्शन मीडियम वाले की ज्यादा होगी, जिसमें ये जाके क्या होगा बच्चों, मिक्स हो जाएगा। बात ध्यान रखना, डिस्पर्शन मीडियम क्वांटिटी में ज्यादा होगा, डिस्पर्स फेज क्वांटिटी में मात्रा में क्या होगा बच्चों, कम होगा। अब लिक्विड यहाँ पे क्या है, कम क्वांटिटी है, डिस्पर्स फेज है सॉल्यूट की तरफ, जो मिक्स होगा सॉल्वेंट में, जो कि सॉल्वेंट अपना क्या है, सॉलिड है। तो लिक्विड जब सॉलिड में मिक्स होता है तो अपने को क्या मिलता है बच्चों, जेल मिलता है। जैसे आपने जेली देखी है, पाउडर होता है बच्चों, ये एक पाउडर होता है जिसमें बहुत थोड़ा सा लिक्विड मिक्स किया जाता है। तो आप ये देखो, अपन लिक्विड मिक्स कर रहे हैं किसमें, सॉलिड में। सॉलिड पाउडर ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो अपन को जेल जैसा स्ट्रक्चर मिल जाता है, जो कि एग्जांपल अपन ने जेली देखी है, सभी बच्चे खाते हैं, टॉफी इसमें खाते हैं, आपने खाई होगी, जेली खा के देखा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें क्या चीज हो रही है। इसमें डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड है, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी लिक्विड की, जो कि ज्यादा क्वांटिटी सॉलिड में मिक्स हो गई है, तो वो बनने के बाद क्या बना है, कोलाइडल सिस्टम अपना जेल बना है। और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, जैसे अपने डेली लाइफ में जेली होता है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जब लिक्विड को लिक्विड में अपन मिक्स कर रहे हैं, जब लिक्विड में मिक्स होता है बच्चों, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे इमल्शन मिलता है। इमल्शन भी क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। क्या होता है, कैसे होता है, हम उसको आगे और समझेंगे। अभी यहाँ पे हम शॉर्ट में समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है। लिक्विड को जब लिक्विड में मिक्स करोगे बच्चों तो आपको इमल्शन मिलेगा। उसको कोलाइडल सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है अपने पास मिल्क, जो डेली लाइफ में अपन देखते हैं मिल्क है, वो क्या है, लिक्विड का लिक्विड में ही मिक्सचर होता है। और ये क्या कहलाता है बच्चों, इमल्शन कहलाता है। कोलाइडल सिस्टम में ये सारी चीजें जो मिक्स हो रही हैं सबके अलग अलग नाम होंगे। यहाँ पे जैसे अपन ने देखा लिक्विड सॉलिड में है तो जेल बनाता है, जेल अपन सॉलिड सिस्टम बताएंगे, सॉरी कोलाइडल सिस्टम को अपन जेल से बताएंगे, और एग्जाम्पल अपन ने जेली ले लिया। ठीक इसी तरह से लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो हमको क्या मिल रहा है बच्चों, इमल्शन मिल रहा है, और हमारे पास क्या हो जाएगा अपना मिल्क, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। अब अपन आते हैं लिक्विड को अपन क्या कर रहे हैं, गैस में मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम हमारा गैस है, डिस्पर्स फेज हमारा लिक्विड है जो कि कम क्वांटिटी है, उसको अपन ज्यादा क्वांटिटी गैस में मिक्स कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है बच्चों, वही एरोसोल। मैंने आपको पहले भी समझाया था, डिस्पर्शन मीडियम अगर आपका गैस होगा तो आपका सिस्टम एरोसोल होगा। डिस्पर्शन मीडियम आपका वापस से गैस आ गया लिक्विड के साथ, तब आपका यहाँ पे क्या मिलेगा, वापस से सिस्टम जो होगा उसको सेम कॉमन ये अपन एरोसोल कहेंगे। एग्जाम्पल होता है फोग। फोग आपने देखा होगा जब गैस में थोड़ी सी लिक्विड की ड्रॉप्स, मतलब अपन देखते हैं ना धुआं फॉग हो जाता है। ठीक है, कुछ दिनों में आपने देखा होगा कई पॉल्यूटेड एरिया में फॉग बन जाता है, या फिर अपन कहते हैं ठंड के दिनों में फॉग बन जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स जो होती है वो कम क्वांटिटी में होती है, जो कि गैस एयर ज्यादा क्वांटिटी में जाके मिक्स हो जाती हैं, और मिक्स होने के बाद आपको क्या देती है बच्चों, एरोसोल देती है, जिसका एग्जाम्पल हमने सबसे अच्छा देखा फॉग। मैंने आपको पहले बताया डिस्पर्स फेज कम क्वांटिटी, डिस्पर्शन मीडियम ज्यादा क्वांटिटी ज्यादा मात्रा मिलके भरेगा, और अपन को एग्जाम्पल्स से पता चलेगा। तो यहाँ पे अपन ने देखा लिक्विड थोड़ी सी क्वांटिटी वाटर वेपर्स होती हैं, क्या अपन कहते हैं इसको, मॉइस्चर होता है, नमी होती है, वाटर वेपर्स होती हैं, पानी की बूंदें जो कि क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, वो गैस में जाके एयर में जाके मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिस्पर्शन मीडियम आपका बहुत ज्यादा है, क्या है वहाँ पे गैस है, ये लिक्विड है, लिक्विड गैस में मिक्स होकर एरोसोल आपको देगा। एग्जाम्पल आपका फॉग हो गया। बात समझ में आ गई, इतनी चीजें क्लियर है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब अपन ने यहाँ पे देखा ये तो सारे हो गए सॉलिड के, लिक्विड के, अब अपन आते हैं गैस के।
गैस जब सॉलिड में मिक्स होती है बच्चों तो सॉलिड फोम मिलता है। जैसे आपने देखा होगा एक प्यूमिक स्टोन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। कभी देखा है कि एक ऐसा पत्थर होता है जो कि हाथ पैर साफ करने के लिए हम लोग घर में काम में लेते हैं, या आपने जनरली देखा होगा पैरों का मैल निकालने के लिए, पैर को साफ करने के लिए काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे अपन क्या बताते हैं, वो क्या चीज़ है, गैस है जो कि सॉलिड में मिक्स है। तो आपने उसको देखा होगा सॉलिड फॉर्म बनाती है। इसको जब अपन कहते हैं ना सिस्टम क्या है, सॉलिड फॉर्म है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन प्यूमिक स्टोन बताते हैं, जो कि आप देखोगे इस तरह का पत्थर होता है जिसपे आप देखोगे बहुत सारे पोर्स बने हुए होते हैं। जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, उसकी सरफेस पे आपको बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे छेद बने हुए दिखाई देंगे। और वो जो होता है बच्चों, वेट जो होता है उसका लाइट वेट होता है। क्यों लाइट वेट होता है, क्योंकि क्या है यहाँ पे उसमें क्या होती है बच्चों, गैस मिक्स हो जाती है। गैस मिक्स होती है किसमें, सॉलिड में। तो स्ट्रक्चर आपको कैसे दिखेगा, पोरस स्ट्रक्चर दिखेगा। जैसे स्पंज होता है बीच बीच में छेद होते हैं उसके, ठीक ऐसे ही इसमें भी आपको क्या दिखेंगे, छेद दिखेंगे। इसका एग्जांपल है प्यूमिक स्टोन। आप जाके इमेज भी देखोगे, जाके यहाँ पे घरों में अपन को आसानी से देखने मिल जाता है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है किसका, कोलाइडल सिस्टम अपना सॉलिड फॉर्म का। उसके बाद बात करते हैं अपन जब गैस मिक्स होती है बच्चों लिक्विड में। जब गैस लिक्विड में मिक्स होती है तब आपको क्या मिलता है बच्चों, फोम मिलता है। फोम झाग होता है, घरों में देखा है शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम का जब झाग निकलता है, शेविंग करते हैं घर के अंदर, सभी ने देखा होगा यूज में लिया जाता है, शेविंग क्रीम काम में लेते हैं। तो शेविंग करते टाइम बहुत सारा झाग क्रिएट हो जाता है। तो वो असल में क्या होता है, गैस होती है जो कि लिक्विड के साथ मिक्स होती है, वाटर के साथ मिक्स होती है और बहुत सारा झाग या फोम बनता है। तो फोम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, फोम बन रहा है, फोम कह सकते हो। ठीक है, फ्रॉथ कहते हैं अपन इसको, फ्रॉथ मतलब झाग, बहुत सारा झाग जनरेट होता है तो अपन इसको कोलाइडल सिस्टम में फोम कहते हैं। यहाँ पे इसको आप इसको फ्रोथ कहोगे, FROTH। ठीक है, फ्रोथ कहा जाता है, बहुत सारा झाग क्रिएट होता है। तो ये चीजें समझ में आ गई बच्चों। अब ये देख रहे हो यहाँ पे 3 सॉलिड के फेज देख लिए अपन ने, 3 लिक्विड के देखे, गैस के हम 2 ही देखते हैं, 3 नहीं देखते। क्यों नहीं देखते, क्योंकि अगर गैस गैस से मिक्स हो जाएगी तो होमोजीनस मिक्सचर बनाएगी जो कि कोलाइडल सिस्टम के अंदर नहीं आता है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से डिस्पर्स फेज है, अलग अलग डिस्पर्शन मीडियम हम लोगों ने देख लिए, वो क्या करते हैं, अलग अलग कोलाइडल सिस्टम बताते हैं और इसके एग्जाम्पल इस तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं। बहुत ईजी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है बच्चों, एक बार पढ़ के देखोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी इसके बारे में, कोलाइडल सिस्टम के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे।